बोलना है कि बाजी ये चीज़ नामुमकिन है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि बाजी का साथ देने वाला अर्श वाला है, फर्श वाला नहीं। इज्जत मिलती है या कमानी पड़ती है? तो ये तो क्या सवाल है। कोई भी चीज़ को कमाना ही तो पड़ता है ना। बहुत रोकर मैं आई वहाँ पर कि ऐसी नौबत आ रही है कि अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ रहे हैं या लात मार के घर से धक्का दे के भगा रहे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आए थे बाजी। अच्छा, दुबई से भी क्वेश्चन है? तो दुबई में भी कोई देखते? दुबई में अब तक तो मतलब ऐसा है कि ऑलमोस्ट वही में है ना। मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे अंधेरे तूफान है बल्कि ना। हाँ, जियो और जीने दो वाली चीजें होनी चाहिए। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। और बेटा बटता नहीं है, ये बात सासियों को बोलूंगी, दिमाग में मत रखो। सास या बहू कौन ज्यादा तीखी है, ये मैं रेपिड पर थोड़ा पानी पूरी के हिसाब से कर रहा हूँ। ये दोनों भी तीखी है। तो दोनों भी तीखी, दोनों भी तीखी है। और बेटी आजकल इतनी पढ़ी लिखी होगी, भूखी नहीं रहने वाली है। बर्गर और शौरमा आ जाएगा तो टेंशन नहीं लेने का। क्या खतरनाक खतरनाक सवाल ला रहे हैं नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बाजी। कैसे नदीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, इतना वक्त निकाल के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल ये डिमांड था लोगों का कि बाजी का फिर से एक बार पॉडकास्ट देखना है। लास्ट टाइम हमने बताया था कि इंशाल्लाह सीजन 2 आएगा, बट इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। अरे सारे लोग पूछ रहे थे क्योंकि लास्ट इवेंट में आपने बोले थे कि पार्ट 2 बनने वाला है। बाजी कब जाने वाले? अच्छा बैठते हैं भाई, पैर दर्द हो जाएंगे, बहुत बात करना है। प्लीज प्लीज बैठिए। वेल अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। अभी तो आप मैक्सिमम चीजें समझ ही गए होंगे कि हमारे जो गेस्ट है ये एपिसोड 1 की सुपर हिट गेस्ट है, जिन्होंने अपने जो बातें थी इनके अंदर, जो माशाल्लाह इनकी जो अल्फाजत थे, उन्होंने चार चांद ला के रखे। और इसके बाद जो ये बूस्ट हुआ है, वो जो सास बहू, वो हमारा एक ट्रेंड था, लाइक सास और बहू के दोस्त नहीं हो सकते, उस टॉपिक पे हमने बात की थी। और यकीन करें इतनी रील्स उस पर बनी है, बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी किया है। एंड बहुत शुक्रिया बाजी आपका कि आपने उस वक्त इतनी जान डाल दी थी। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे कहीं ज्यादा इंशाल्लाह हम लोग तो बात करेंगे, राइट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी बातें होगी और हमारी बातों में एक मजा भी और कुछ दिलों को टच करने वाली भी बातें। कुछ तीखापन रहेगा, कुछ मीठापन रहेगा। तो ये पूरा देखने के लिए बाजी के साथ और मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। तो अभी जैसे लास्ट टाइम जैसे लोगों ने बताया था ना बाजी, बहुत सारे पे कमेंट्स भी ऐसे आए थे कि भाई इनके अंदर माशाल्लाह एक पूरी यूनिवर्सिटी सास बहू को लेके, ठीक है ना। और आज के डेट में, आज के ट्रेंडिंग में बहुत रेयर ऐसे लोग मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग बाजी आपसे सवाल करना चाहते हैं सास बहू के स्पेशली टॉपिक पे। तो सबसे पहला मेरा ही सवाल तो यही रहेगा आपसे कि जो लास्ट हमारा एपिसोड हुआ था ना बाजी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, ठीक है। तो आपके नजदीक कोई ऐसा फेवरेट कमेंट था आपका? हाँ, मेरा फेवरेट कमेंट यही था कि बहुत सारे कुछ लड़कियों ने मैसेज करे थे कि हमारी सास ऐसी क्यों नहीं है। अच्छा। हम आपको देखकर और आपकी बहू देखकर बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा दुआएं दी। तो वो देखकर पढ़कर बहुत दिल खुश हुआ कि वो इतने दुखी होकर भी जी हम लोगों को देखकर बहुत खुश हो रहे। तो उनके भी दिल में बड़ी तमन्ना है कि हमारी भी सास ऐसी हो। तो मैं तो चाहूंगी हमेशा की तरह कि भाई सास को तो सास का ताज पहनना ही नहीं है ना। इस बार भी मैं ये बोलूंगी। जी बिल्कुल सही है बाजी। हमारे इस बार सेकंड बनाने का मसला ये था कि हमारे अब कमेंट्स में देखोगे ना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों ने ना अपने दिल के मसले का बयान किया वहां पे, मतलब क्वेश्चंस आपके लिए भेजे और मैंने उसको एक जगह पे लिख लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था ये, सास और बहू के रिश्ते में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है और सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? सास और बहू के रिश्ते में सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि बेटा जब बंटता है तो सास के दिल पर तो आरी घूमती है। तो मेरा ख्याल है कि आरी वारी कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक हमारा बेटा आगे तक भी रहेगा। डर किस बात का कि हमारा बेटा चला गया? बिल्कुल सही। वो तो यहीं पर है। हाँ। तुम बहू को खुशी खुशी वेलकम कर रहे हो ना, तो वो तो हमारा था, हमारा है और हमारा ही बेटा रहेगा। माशाल्लाह। तो परेशानी किस बात की? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। ओके, दूसरा सवाल पूछा है। अच्छा, हमारे जो वीडियो के जो कमेंट्स हैं ना बाजी, ये बाहर भी गए, ठीक है ना। अच्छा। तो ये सवाल अपने को आया है दुबई से कि बाजी कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपने सोचा काश मेरी सास मुझे ज्यादा समझ पाती?
नहीं, इत्तेफ़ाक की बात है कि हम लोग शादी के बाद बाहर चले गए तो उतना मौका नहीं मिला और वो एक फैमिली टाइप थे। ओके। तो वो एक जॉइंट में बस रहे, सब ठीक है, सब खुश है, खा रहे, पका रहे, मेहमान आ रहे, बड़ी हंडी बन रही है, वो वहीं तक थे, तो बहुत उनसे मेरा वो नहीं हो पाया। ओके, ओके। अ, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी औरत है जो सास की तरह स्ट्रिक्ट भी है और माँ की तरह केयरिंग भी? हाँ, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, दोनों रोल निभाती है। और मेरा तो ये है कि भई दोनों रोल तो निभाना अपनी औलाद के लिए भी है। ज़रूरी नहीं कि सास बनेंगे तो बहू के लिए 2 रोल निभा रहे, कहीं अच्छा और कहीं बुरा। नहीं, अपनी खुद की भी औलाद के लिए हमको हमेशा 2 रोल, कहीं तीखी नज़र से भी देखना है, कहीं बिल्कुल। मोहब्बत की भी नज़र से देखना है। तो ये चीज़ तो हमारी अपनी बेटी और बेटे के लिए भी है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ओके। क्या आपको कभी लगा कि घर का एक्सपेक्टेशन ने आपको तोड़ दिया लेकिन आप फिर भी मुस्कुराती रही? देखो, टूटी हुई चीज़ तो आती है टूटने के लिए, जैसे कि अंधेरा आता है अंधेरा लाने के लिए, लेकिन जाने के लिए दरवाज़ा भी तो रहता है और बिल्कुल सही। टूटता है तो उसके लिए तो फेविकोल का जोड़ बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल। ब टूटना और बिखरना ये तो ज़िंदगी का एक लाइफ़ में एक पार्ट होता ही है, तो बिल्कुल। उसको तो लेकर चलें। टूट गया तो मैं तो ये बोलती हूँ, अच्छा टूटा तो वो तो जुड़ भी जाएगा। और हर बहू की एक विश होती है कि उसकी सास उसकी माँ बन जाए। उनके लिए आप क्या बोलेंगे? हाँ, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, हर बेटी आने के बाद में, बहू आने के बाद यही सोचती है। लेकिन थोड़ा-सा अपनी सोच को है ना 50-50 रखने का। बहुत उम्मीद लेकर आने के बाद कुछ-कुछ हाँ, बहुत सारी सास तो माँ बनी है, तो कुछ-कुछ लड़कियों को बोलूँगी जिनकी सोच ये रहती है कि 1000% हमको माँ मिले, तो नहीं होता है, वक़्त लगता है। तो वक़्त लगाना सीखो लड़कियों को बोलूँगी। अपनी पहचान दो, जब वो तुमको पहचानेंगे कि मैं कैसी हूँ। तो उसके लिए तो फिर तो बड़ी आसान चीज़ हो जाएगी कि तुम उम्मीद लेकर 1% आई थी, यहाँ पर तो 10% आप आगे बढ़ गई। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, सास भी तो चाहती है कि मुझे बहू जो है बेटी जैसी मिले। उसके लिए भी सेम बात बोलूँगी। क्यों, है ना? सही बात है कि तुम भी अगर उम्मीद करोगे कि बहू एकदम से सुधर के आए, नहीं, उसके वहाँ दाल अलग तरीके की बनती है। यहाँ पर अलग तरीके की बनती है। तो थोड़ा-सा फ़र्क है और दोनों को एक-दूसरे को वक़्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वक़्त देंगे नहीं तो हम दूसरों को पहचानेंगे कैसे? बाजी माशाल्लाह, आपका ये जो बात है सास बहू की, ये तो अपन कंटिन्यू करेंगे आगे भी। लेकिन अभी जैसे मैं लास्ट टाइम एग्जीबिशन आपका अटेंड किया तो वहाँ पे मैंने आपका एक ऑरा देखा माशाल्लाह। लोग आपसे चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके एग्जीबिशन में आना चाहते हैं। तो ये आपने इसको जो इसकी क्या लेगेसी जो है, जो आपने कंटिन्यूअसली रखा है, कितना आपका ये आई थिंक 21 21 सीज़न था, राइट? 21 सीज़न तक इस लेगेसी को कंटिन्यू कैसे रखा आपने? मैंने ये कंटिन्यू एग्ज़िबिशन ही नहीं, मेरी लाइफ़ को ही इसी तरह मैं मैनेज करती हूँ। क्योंकि जब मैं मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि अल्लाह ताला का फरमान क्या है? अच्छे अखलाक। जिसके पास अल्लाह की दौलत है ना, उसको उसको किसी की दौलत की ज़रूरत नहीं। मैं अच्छे अखलाक से चलती हूँ, अपने आप सामने वाला अगर वो गुस्सेदार भी होता है ना, अपने आप ठंडा हो जाता है। उसको मेरी बातें समझ में आने लगती है माशाल्लाह। कि नहीं बाजी ने ये बोले तो बिल्कुल सही है। उनको पता है, तो वो अपने आप खींचे चले आते हैं और मैनेज करने की बात तो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। मैं तो चलती हूँ, अब लड़कियाँ हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं ही मेरा फेस मतलब दिखता है और मैं ही बात करती हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरी ताकत मेरी फैमिली है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और जैसे अभी जैसे हमेशा मैं पूछता ही सवाल, स्पेशली वुमेन्स के लिए अभी एग्जांपल, मोस्टली मैंने लास्ट में शायद सवाल पूछा था आपसे, मे बी याद नहीं मुझे इसका, कि एक बेटी, बहू, है ना, ये सब हुँ, ये लोग ने मैनेज हुँ। किया और स्ट्रगल किया और वर्कआउट किया, और ये आपका जो सक्सेस है माशाल्लाह, अभी तो जैसे आपको पता है कि आपका जो सक्सेस हुँ, रेशियो चलता हुआ आ रहा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग से अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह और भी आपके एग्जीबिशंस आएँगे हुँ, और भी ये सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। हुँ। तो जो बच्चियाँ वो नहीं करती है, मतलब यार वो हिम्मत ही नहीं कर रही है, वो डरती है, तो उनको क्या बोलेंगे आप? डर के आगे जीत है, बार-बार बोलती हूँ, डरना तो है ही नहीं, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो लड़की, जब तक करेंगे नहीं हिम्मत, तो काम तो बनने वाला नहीं है। सोच में आप काफ़ी आगे चले जाओगे, देखना कभी भी गौर करना, 4 दोस्त या 4 सहेलियाँ खड़ी है, एक वो करना चाह रही है, एक सिर्फ़ सोच में है। करना चाहने वाली, वो आगे बढ़ जाएगी, 4 साल बाद सिर्फ़ तुम फिर भी देखते रहना, अरे! मैं भी करती तो आज मैं भी कहाँ होती। तो वक़्त तुम लोगों के लिए रुकेगा नहीं, चलना है, नहीं दौड़ना है हमको। बिल्कुल सही बाजी। अच्छा, अभी एक ये मैसेज आपके लिए था हुँ। कि बाजी, आपको कभी लगा कि आपको प्रूव करना पड़ा कि आप परफेक्ट बहू हो? वो जर्नी कैसी थी? नहीं, प्रूफ नहीं करना पड़ा, बस चलती गई।
मेरे घर वाले भी मुझे पहचाने कि मैं कैसी हूँ, मेरा दिमाग कैसा है। और सबसे पहले शौहर की बात कि वो पहचान लिए, उनको भी पता है कि मेरे को करना है। पूछती जरूर हूँ कि मैं करना चाह रही हूँ। पूछती मतलब बताती हूँ कि ये मैं करना चाह रही हूँ। उनको पता है इनका पूछना और नहीं पूछना और हमारा जवाब देना माने नहीं रखता, ये करेगी। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट कहीं ना कहीं जिद। काम करने की जिद, करना है तो करना है, वो भी अच्छे नियत, अच्छे इरादे के साथ, दूसरे को बढ़ाने वाली नियत, दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली नियत। अब दूसरे को ही नहीं नदीम भाई, मैं समझती हूँ हर काम में खुद के फायदे के साथ दूसरे का फायदा। ओके। ऐसा नहीं कि मैं ही कमाने निकल रही है, मेरा अपना नहीं। मेरे को ऐसा लगता है क्यों ना मेरे साथ अगर अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है तो मैं जितने लोगों को जोड़ सकूं, तो ये हमारे लिए मैं कर रही हूँ। हीरा बुटीक भी हमारा है, मेरा नहीं। मैं बार बार बोलती हूँ ये स्टेज हमारा है। आज वो स्टेज पर आने के लिए भी 30 साल लग गए मेरे को भी। 30 साल लगे। ओके। और मैं ये समझता हूँ कि आना तो ठीक है आगे, लेकिन वहां पर आके रुकना वो बहुत बड़ी बात है। मतलब आ तो सही बोल रहे ये बात। आ तो जाते हैं, देखो दुनिया में मिलती दौलत है, माँ बाप है, फैमिली है, घर है, सब कुछ मिलता सबको है। उसको नदीम भाई मेंटेन करने वाला चाहिए। बिल्कुल सही है। जिसने उसको मेंटेन किया वो कभी पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है। तो मेंटेन करना आना चाहिए, चाहे वो लाइफ का कोई भी इम्तिहान हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, चलो जी, आपको क्या लगता है सास बहू का रिश्ता ज्यादा प्यार से बनता है या टाइम से? भरोसे से बनता है। ये सवाल आपकी किसी पूना वाले ने पूछा था। हाँ, भरोसे से बनता है। भरोसा एक दूसरे पे आना चाहिए। एतमाद अगर होता है तो अपने आप मोहब्बत भी आती है, और इज्जत देंगे तो मोहब्बत आएगी। सबसे पहले मोहब्बत नहीं होती है। कैसे होगी? जब तक तुम पानी का ग्लास नहीं दोगे तो कैसे सोच आएगी कि अरे ये कितनी अच्छी है। तो पहले मोहब्बत नहीं होती है, पहले इज्जत होती है। जब इज्जत देंगे तब भरोसा बैठता है, अपने आप मोहब्बत आती है। बेशक, बहुत अच्छी बात बोले, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने आपके इसमें से निकाला था बाजी। हालांकि क्वेश्चंस की तो बहुत बड़ी लाइन है। अच्छा। आपके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की गई है, क्योंकि वो जो आपसे ना सास और बहू एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो जो ट्रेंड हुआ ना, वो आज तक ट्रेंड होता हुआ आ रहा है। उसी से रिलेटेड बहुत सारे मुझे डीएम्स भी आए थे, पर्सनल भी आए थे। और लाइक आपके बारे में बहुत सारे कि अगर आप एज अ बहू थी तो आपने, हर इंसान की लाइफ में थोड़ा अप डाउन तो होता ही है। तो ऐसी कोई चीज थी कि जो दिल आपका था कि भाई मैं करना चाह, इधर रो रहे हो आप, लेकिन फिर भी लोगों के सामने स्ट्रांग बने रहे, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में भी आया? नहीं, क्योंकि मैं घोड़े का चश्मा लगाती हूँ। घोड़े का चश्मा, हाँ। मैं राइट भी नहीं देखती हूँ, मैं लेफ्ट भी नहीं देखती हूँ। मेरे को मालूम है मैं सही काम कर रही हूँ तो वो मैं करूंगी, तो फिर मैं रोऊं क्यों? आपकी जिंदगी में का वो मोमेंट कौन सा है जहां आपको लगा मैं भी एक दिन अमेजिंग सास बनूंगी? यही दुनिया को देखते हुए, क्योंकि जब दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारे पार्ट अपने सामने अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। वही देख के लगता था अरे ये क्यों ऐसे बन गए। जब कुंवारी थी तब देखती थी कि वो शौहर बहुत शक्की मिजाज के उनके, या तो फिर सास बहुत कड़क, या फिर जिठानी लोगों का या ननंद लोगों का इंटरफेयर हो रहा है। तो वो सब चीजें देख के लगता था कि ये सब नहीं होना चाहिए। जियो और जीने दो वाली चीजें होनी चाहिए। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। और बेटा बटता नहीं है, ये बात सास लोग को बोलूंगी, दिमाग में मत रखो। वेरी नाइस। ओके, भैया आपका कभी ऐसा मोमेंट आया लाइफ में कि आपका दिल करा हो कि काश मेरी सास होती तो मैं उसको गले लगा लेती? हाँ, ये तो हमेशा हुआ है और आज हमेशा करती हूँ, क्योंकि मेरी बहू मेरी है, बहुत लाड़की है। हाँ, भाजी सास बहू के बीच सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या होती है? सास आमतौर पर बोलूंगी, जैसे कि जिंदगी है, दुनिया है, ये चल रही है, तो सास और बहू में आमतौर पर बहू की बात जब सास को लगती है कि अगर कोई बात है तो बहू चाहे तो वो डायरेक्ट सास को भी बोल सकती है कि भाई अम्मी ऐसे ऐसे हुआ। वो अगर बेटे को बोलती है, बेटा जल्दी से अगर गुस्से में बोलता है तो थोड़ा सी माँ का दिल दुखता है। यही चीज अगर अच्छे से बात करे, बहू को अगर बुरी लग रही तो डायरेक्ट आके बोले कि अम्मी आपने ये बोले तो ये थोड़ा सी गलत लगा मुझे, तो शायद हो सकता है वो बात करे तो पता चले कि वो ये तरीका नहीं था, ये था, इसका मतलब ये था। या तो ऐसा हो कि उनको ही रियलाइज हो कि अरे मैंने ही कुछ गलत बात कर दी, ऐसा भी हो सकता है। सास को ये भी लग सकता है कि अरे मैंने गलत बात करी, नहीं करना चाहिए था, तो शायद वो आगे नहीं करेंगे।
ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अच्छा बाजी, क्या आप मानते हो, ऐसा गूगल के हिसाब से तो ये मैक्सिमम लोगों को ये एक्सेप्ट करना है कि, और जो घर अगर किसी का टूटता है उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बहू की माँ का होता है? अभी तो ये देखने में आ रहा है, बहुत बहुत सारी नहीं, कुछ मम्मी लोग का देखने में आ रहा है, क्योंकि आजकल ये वजह भी ये है कि आजकल लड़कियां जॉब पर उतर गई है। ठीक है, पढ़ाई तो जरूरी है, दुनिया दीन के इल्म के साथ दुनिया की इल्म भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे कि मत पढ़ाओ, लेकिन वो पढ़ाने के बाद ऐसा हो रहा है जब वो जॉब पे लग रही है तो खुद एतमाद बन रही, नहीं भाई मैं तो सब कर सकती हूँ। तो अगर वहां पर जुल्म हो रहा है तो आकर बैठ जाओ तुम, क्योंकि तुम तो वहां भी कमा रही हो, यहाँ भी कमा कर खा सकती हो। ये अल्फाज बिल्कुल गलत है। पहले की तरह रहेंगे ना अगर माँ लोग, जो माँ बाप की नजरें हम पर टिकी थी तो आज हम टिके हुए, तो वही नजरें मैं चाहती हूँ अपनी बेटियों के लिए रखो। वहां की बात बिल्कुल यहाँ नहीं करो, यहाँ की बात बिल्कुल वहां नहीं करो। अब शादी हो गई, खुद की लड़ाई खुद लड़ो, खुद इस तरह रहो ना कि तुम्हारी नजरें ही नीचे ना होना पड़े, कि चार के सामने अगर सास या कोई बोल रहा है तो नजरें नीचे हो रही है, तो खुद ऐसा काम ही मत करो नजरें नीचे। और अम्मी लोग को बोलूंगी कि सर पर हाथ मत फिराओ, बहुत सारी बहुत अच्छी अम्मी है, कुछ कुछ अम्मियों की बात है। मतलब मुश्किल से क्या होता है कि बाप की तरफ इतना बोलिए, लेकिन मम्मी जो ज्यादा तो फोन पर लगी रहती है ना। हाँ, मैंने स्त्री नहीं करी तो गुस्सा आया, मैंने वहां नहीं करी, ऐसा नहीं करी तो गुस्सा आया। तो ये छोटी छोटी बात मम्मी लोग पूछ क्यों रहे, जरूरत क्या? शादी करके दे दिए, वो लोग भी खाना खाएंगे, बेटी को भी खाना खिलाएंगे। और बेटी आजकल इतनी पढ़ी लिखी होगी, भूखी नहीं रहने वाली है, बर्गर और शौरमा आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके भाई, आपने बताया लास्ट टाइम आपने टैग दिया था, वो टैग भी लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे पर्सनली भी लोगों ने बताया, और उससे कि हमारी बेटियां करे तो आर्टिस्ट, और दूसरी वाली करे तो मेहंदी वाली, है ना, पार्लर वाली। तो वैसी कोई और टैगलाइन है जो आप लोगों को थोड़ा बात कर सके उसके बारे में? टैगलाइन तो बहुत सारी, लेकिन अभी अगर मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो अभी जैसे कि शादियों का सीजन है, ठीक है, अभी ऑर्डर देते हैं 5,000 रुपया का, अगर कम से कम लड़की वाले अगर आते हैं ना, दुल्हन अगर आती है तो फोटो बताती है 50,000 के मेकअप का, मेकअप करवाना चाहती है 50,000 का, लेकिन प्राइस देगी 2,500 और 5,000 रुपए। तो फिर ये कितनी गलत बात। उसके बाद में ऑर्डर कैंसल भी, तो वो तो मेकअप आर्टिस्ट का नुकसान हुआ, वो तो तुम्हारे लिए इंतजार में बैठी। अब तुम कहीं और 50 जगह पूछने के बाद इनको कैंसिल करे, जबकि तुमने इनको बिठा के रखे थे। तो प्लीज ऐसे मत करो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। और तुम उनका काम तो देखो ना एक बार, इतना काम करने का अच्छा, और यही चीज देखो इसी के ऊपर, यही चीज अगर उनकी बेटी करे तो अरे बड़ी मेहनत लगती है, प्रोडक्ट उठाकर इधर से उधर ट्रेवल करना पड़ता है, प्रोडक्ट भी इतने महंगे महंगे होते हैं, तो इतना तो प्राइस चाहिए। अपने लिए वो दर्द है ना, उनके लिए भी वो दर्द होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, या टेलर की बात करूं, लेडीज टेलर जो घर में कर रहे हैं, तो अगर घर में सी रहे तो धागा फ्री नहीं आता है, वो पैडल चलाने के लिए भी पैर दर्द होते हैं। बहुत अच्छी बात बोले, माशाल्लाह। और ओके बच्चे, आपको खाने में क्या पसंद है? आप सबसे ज्यादा खाने में क्या प्रेफर करती है? मेरी लड़कियों को मालूम है, बाजी को सब हजम है। अच्छा, बाजी किचन से बहुत दूर है। अच्छा। एक स्नैक फूड बताए तो, पूछे तो कोई एक स्नैक फूड? कुछ भी नहीं, सब वेज नॉन वेज, बर्गर हो, सैंडविच हो, मस्का ब्रेड हो, सब बाजी को हजम है। बाजी की कोई पसंद, कोई डिमांड, वो सारी चीजें नहीं है। मैं देखो, मैं वैसी वाली हूँ, मैं वो लेडी हूँ कि जो चीज सामने आया खा के हंसी खुशी खाकर खुश होने वाली। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। बट फिर भी अगर शाम का टाइम होता है, स्नैक्स का टाइम होता है, तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? हाँ, तो बन मस्का चाय में डुबा के, शक्कर डाल के। अच्छा, शक्कर डाल के? बाप रे। बन मस्का, और शक्कर नहीं रहेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मूड ही नहीं होगा खाने। ओके। अच्छा भाजी, कभी आपको लगता है कि एक औरत को घर में इज्जत मिलती है या कमाई पड़ती है, कमानी पड़ती है मतलब? हाँ, तो इज्जत मिलती है या कमानी पड़ती है, तो ये तो क्या सवाल है। कोई भी चीज को कमाना ही तो पड़ता है ना? अपने आप कैसे चल कर आएगी वो, जब तक मेहनत करके 2 कदम तुम आगे नहीं जाओगे। मेरे को भी यहाँ तक आने के लिए मेहनत लगी ना, पुणे से आई ना। सच में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाजी का कि स्पेशल टाइम निकाल के बेचारे आते हैं। नहीं, मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि पहली बार मैं बुलाए, भरोसा किए, और दूसरी बार भी डिमांड पर आई और आपने बुलाए, तो ये तो मैं बड़ी खुशी आऊंगी ना। कब से चाहता था। अच्छा, हमारे इस पॉडकास्ट में ट्विस्ट है कि बाजी ने अभी तो उसको रिवील नहीं किया। मैं बता दूं कि बाजी को बन मस्का के अलावा आई थिंक
पानी पूरी भी बहुत पसंद है, बहुत। जो आज बाजी लाइव शो पर बना के हमें खिलाने वाली है। लड़कियों तो बड़े खुश हो जाएंगे कि बाजी और पानी पूरी तो बिल्कुल सही में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है। आज रेसिपी बता रही, लेकिन कुछ कुछ चीजें उसमें नहीं बताऊंगी, बड़े खुश मत होना। हाँ, सवाल बड़ा कर पानी पूरी पे तो चालू कर दिया। ओके बाजी, हर औरत के ना घर में एक चुपचाप स्ट्रगल होता है। हाँ, होता है ना? आपकी लाइफ में कैसा स्ट्रगल? हाँ, बहुत कुछ है। हर लाइफ में अंधेरा और उजाला आता है। तो मैं तो यही मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे अंधेरे, तूफान है बल्कि। हाँ, लेकिन उसको तो मैं बस लेके चलती हूँ बड़ी खुशी-खुशी, क्योंकि तूफान उसी के दिल में और उसी की जिंदगी में आता है जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं। सुभान तो अल्लाह। वो तो खुशी-खुशी एक्सेप्ट करती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, वेलकम है तुम्हारा। क्योंकि वो आता है तो जाने के लिए आता है, रुकने के लिए कौन सी चीज रुकने के लिए आई है नदीम भाई? कोई भी नहीं। कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। हाँ, हर नफ्स को मौत का मौका है। हाँ। चलो ग्रेट, सही है। ओके, अब बाजी छोटा सा रैपिड फायर अपन खेलते हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा सा मिक्स है। सास या बहू कौन ज्यादा तीखी है? ये मैं रैपिड फायर थोड़ा पानी पूरी के हिसाब से कर रहा हूँ। ये दोनों भी तीखी है। अच्छा, दोनों भी तीखी है। दोनों भी तीखी है। ओके। हाँ, मीठा पानी या मीठी बातें? मीठा पानी ज्यादा अच्छा लगता है। मीठी बातें तो कभी कभी किसी किसी की जहर भी लगती है। तो मीठा पानी तो अपना गुड़ और इमली वाला है ना, तो वो अच्छा है। चलो सही है। अच्छा, पानी पूरी फोड़ फोड़ कर खाना है या शर्मा शर्मा कर? अच्छे से दिल खोल कर, एक एक तोड़ कर, एक मुंह में गई कि दूसरी तो हाथ में होनी चाहिए। ओके बाजी, आपका सबसे फेवरेट डायलॉग क्या है? अरे ये क्या बना दिया, या हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता? नहीं, मैं हमारा जमाना नहीं याद करती, रोज का जमाना है। तो रोज जब जो चीज है, खुश एकदम, मतलब हर चीज को एक्सेप्ट करने का और उसको नई चीज समझ के उसको भी अपनाने का। ग्रेट। ओके, परफेक्ट बहू कैसी होनी चाहिए, स्टाइलिश या संस्कारी? ये कैसे सवाल है? अगर स्टाइलिस्ट हो तो क्या उसमें दीन और दुनिया नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। बस फिर दोनों, जिसमें जिसको लाना है, स्टाइलिस्ट भी अगर होगी, अगर उसको दीन लाना है अंदर, तो उसकी तो वो भी बड़ी खूबसूरत चीज है ना। कोई एक चीज कैसे हो सकती है? अगर मैं बोलूंगी सिर्फ दीन, तो पता नहीं उसके दिल में क्या है। हाँ सही है, संस्कारी बोलेंगे तो क्या है पता नहीं इस तरह। चलो, इट वाज अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ। ग्रेट, दोनों को आपने मैच कर दिया। ओके, सास का गुस्सा सास का गुस्सा या तीखा पानी कौन ज्यादा डेंजरस है? क्या खतरनाक खतरनाक सवाल ला रहे हैं नदीम भाई। अब इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूं? सास का गुस्सा भी ऐसा है कि दूसरे दिन हो सकता है ठंडा भी हो जाए। तेज पानी भी ऐसा है, तेज पानी ही बोलूंगी, क्योंकि पानी पूरी जब तक तेज नहीं हो तो मजा नहीं आने वाला है। चलो सही है। ओके, अभी ये आपकी चॉइस है, 10 पूरी एक साथ या 10 कॉम्प्लीमेंट एक साथ? नदीम भाई कहीं कहीं फंसा दे रहे हैं मेरे को। कहीं कहीं लड़की लोग हंसो मत, कहीं कहीं नदीम भाई फंसा दे रहे। अब इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। ओके, टीवी सीरियल या रियल लाइफ, ड्रामा ज्यादा कहाँ पसंद आता है? रियल लाइफ है टीवी सीरियल? रियल लाइफ। ग्रेट। वो सारी तो टीवी सीरियल वाली तो बातें होती है, रियल लाइफ के ही सवाल जवाब बड़े मजेदार होते हैं। बाजी, एक लाइन जो आप हर सास को कहना चाहेगी और एक लाइन जो हर बहू? वक्त देना सीखो। सास को भी बोलूंगी अपनी बहू को वक्त देना सीखो। जब तक वक्त नहीं देंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो जिंदगी कैसे चलेगी? 4 दिन के लिए तो हम लाए नहीं उसको, जिंदगी भर के लिए, अपने बेटे की खुशी के लिए, अपने बेटे के सुकून के लिए। सेम बात मैं ये इनको भी बोलूंगी बहू को, कि तुम भी तो पूरे फैमिली के साथ यहाँ, मतलब शौहर अकेला तो नहीं मिला है, परिवार है पीछे, तो उनको भी देखने के लिए तुमको, उनको भी समझने के लिए तुमको भी वक्त देना होगा। तो दोनों को भी वही बात। ग्रेट। ओके भाजी, आज का जो मॉडर्न वेयर का लुक चल रहा है, आपका हीरा बुटीक भी है बराबर ना, तो आपने ट्रेंड चेंज होते हुए भी देखा है। हाँ। बराबर ना, तो आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आज का तो बहुत ही अलग चल रहा है। अभी इसमें पसंद और नापसंद बोलूं तो ये माँ बाप लोगों को भी, जैसे कि थोड़ा सी जो बदलाव आया, तो कोई कोई माँ बाप उसमें खुश है कि अपने बच्चे ये पहन रहे, ओढ़ रहे, जा रहे आ रहे, फ्री हो गए हैं, तो कोई कोई खुश है, कोई कोई थोड़े ना खुश भी है। और जैसे कि अबाया में भी बहुत सारे निकल गए हैं अलग अलग, तो वही के पसंद की बात है कि सब अपनी अपनी पसंद से ही पहन रहे हैं, खुश है, तो ठीक है, अल्लाह ताला सबको। आपका अबाया का भी है ना शुरू? अबाया, हामिया हिजाब। हामिया 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 हिजाब बहू का है मेरी।
ग्रेट, सास खुद मार्केटिंग करी बहू के लिए, तो ये रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा लगता है माशाल्लाह। ओके बाजी, हाँ, लेडीज के लिए एग्जीबिशन के अलावा आपका कुछ और प्लान है? हाँ, बहुत सारा प्लान है मेरा। जैसे कि हम लोग अभी एक एकेडमी खोलने वाले हैं, इंशाल्लाह 15-20 दिन में वो ओपन हो जाएगी, और वहाँ पर लड़कियों के मुतालिक सारे स्किल के जो भी होंगे ना, जैसे कि आईटी का कोर्स है, योगा क्लास है, और भी बहुत कुछ है लड़कियों के लिए, तो सिर्फ लड़कियों का होगा। और इंशाल्लाह वहाँ से बहुत सारी लड़कियों को जॉब भी मिलेगी, और बहुत सारी लड़कियां वहाँ से सीख कर जॉब भी करेगी। तो बहुत कुछ हम लड़कियों के लिए सोच रहे, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर सिर्फ लड़कियों के लिए बहुत सारा कुछ हो। तो वो हमारा इरादा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो हम बताएंगे। चलिए माशाल्लाह। अच्छा भाई, आपका रुझान सिर्फ लड़कियों की तरफ ज्यादा रहता है? आजकल बेचारे कुछ जैसे लड़के भी रहते हैं जो परेशान हाल रहते हैं, हालांकि उनकी कोई खास गलती होती नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं एक औरत का शिकार बन जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ आप कुछ भी ले लीजिए उस चीज को, बराबर ना? वो तो एकदम सही है। जी। बहुत सारे लड़के भी ऐसी लड़कियों का शिकार है कि फंस गए हैं, एक्चुअली, और लड़कियां फंसा दी है। अब फंसाने के बाद तो बहुत सारे ऐसे कि कोर्ट चढ़ जाते हैं, या तो बहुत सारे बस ऐसी रहने दो, तुम उधर हो हम इधर, और पैसे चलते रहते हैं, और वो लड़के परेशान हो जाते हैं, इज्जत के लिए बोल भी नहीं पाते, ऐसा भी होता है। परेशानी तो किस किस को कहानियां सुनाएंगे, तो वो खामोश रहते। तो मैं लड़कियों को बोलूंगी, ऐसे मत करो, रिश्ते अच्छे मिलते नहीं है। अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, तो जितना वक्त है अपने घर में अच्छे से तो गुजार सकते हैं। हमारी डिमांड को हमको इतना बढ़ाना क्यों है? अच्छा, मैं सबको ही बोलूंगी कि हमारी डिमांड को इतना क्यों बढ़ाना कि वो पूरा ही नहीं हो पाए, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे वो लड़के के लिए हो। अगर लड़का सब कुछ अच्छा है, घर है, खाना दे रहा है, इज्जत दे रहा है, तो इससे बेहतर और क्या चीज है? और क्यों डिमांड करके अपनी लाइफ खराब करना? तो लड़कों के लिए भी बड़ा बुरा लगता है। जी। ऐसा आपकी लाइफ में कोई स्टोरी आपको याद है कुछ चीजों को लेके? जैसे एग्जांपल, एक शादी हुई थी, कपल अच्छा रहते रहते, और रिसेंटली देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलती है, किसी ने पहाड़ में धक्का दे दिया अपने आदमी अरे को, बाप तो रे! किसी ने ड्रम में डाल दिया, ऐसी बहुत सारी अपनी कहानी रिलेटेड है। अब इसमें जो एक्चुअली शिकार होते हैं वो बेचारे लड़के ही होते हैं। लड़के होते सही में, और बहुत बुरा लगता है कि ये लड़के फंस जाते हैं। हम्म। और अब तो लड़कियां तो हथियार लेके चलने लगी है। हाँ, ये और क्यों? हमारे माशरे में भी ना बाजी, अगर आप देखोगे ना, तो अक्सर लोग है ना एक तरफा सुन के औरत की साइड आ जाते हैं। नहीं ना, वैसा नहीं होने मांगता। सुकून से तुमने दोनों तरफ का सुनो। एक तरफ का सुन के फैसला करने वाले तुम कौन होते? है ना? कैसे हो सकता है फैसला? एक क्योंकि वो करीब है इसलिए वो अच्छा है, या वो भाई हो या बहन हो, चाहे सास माँ हो, जो भी हो, तो उसने बोली तो एकदम सही। सही। जैसे कि बेटा अगर माँ की बात सुन रहा है अपनी बीवी के मुतालिक, तो वो फिर माँ सही है बिल्कुल, क्योंकि माँ बोल रही नहीं ना, माँ भी कभी कभी गलत होती है। तो सही। तुम अपनी बीवी से भी तो सुनो ना, उसके बाद सही फैसला करो। ऐसा नहीं कि बीवी के सामने माँ को बोल दिए, माँ के सामने बीवी को बोल। दोनों का पार्ट अलग अलग रखो, दोनों को अलग अलग तरीके से बोलो। मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि कभी भी एक तरफ की बात नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि गुनाह में हम पड़ेंगे अगर हमने फैसला करे। अल्लाह ताला इतने बड़े फैसला करने वाले, तो बिल्कुल सही। दोनों तरफ की बात सुनना चाहिए। बिल्कुल सही। तो और भी ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स हमारे पास है, मतलब हस्बैंड वाइफ को लेके जो यूजुअली ना इत्तेफाकी हो जाती है, एंड सास बहू को लेके जो यूजुअली ना इत्तेफाकी हो जाती है, और बाजी का माशाल्लाह इस पर एक है ना एक अलग ही अल्हम्दुलिल्लाह रुझान है। तो बाजी में चाहूँगा कुछ और मैसेज दीजिए ना हमारे सब्सक्राइबर्स को, कि वो लोग ऐसा क्या करें कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़े। तो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए लोगों में, जो कोशिश ही नहीं करेगा सक्सेस कैसा होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मकाम पे अल्लाह ने आपको रखा है, और आप कंसिस्टेंसी वहीं पर है, सक्सेस होना बड़ी बात नहीं, लेकिन वहां पर टिकना वो बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका जो राज है, आप थोड़ी एनर्जी अपने सब्सक्राइबर में डालिए कि वो लोग ऐसा क्या करें जो आपकी छत्र छाया में भी आ सके, और इंशाल्लाह अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जा सके। देखो, सबसे पहले तो मैं ये सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि करना है तो एक जिद बना लो, लेकिन अच्छा करने की नीयत से अगर हम चलते हैं, वो जिद पर चलते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमारा साथ देते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मैके के सारे भाई बहन के साथ हो, कोई भी फरिश्ता कोई घर में नहीं है ना? कहीं ना कहीं कुछ है। और अगर बिजनेस करना है तो जब तक करेंगे नहीं तो पता तो चलेगा ही नहीं हम लॉस में है कि हम फायदे में है। और शादी भी वही है कि आज की तारीख में एक जुगाड़ हो गया है कि करते हैं तो डर डर के कर रहे हैं। लड़कियों से अब डर, ये जो ड्रम की बात बोले, तो लड़कियों से भी बड़ा डर लग रहा है कि कभी वैसी आ गई तो
हाँ। और तलाकशुदा के भी बारे में बोलूंगी। अभी जैसे कि रिश्ता हीरा मैं कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते हैं कि तो तलाक लेकर बैठने वाली लड़कियां सब बुरी है, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सही ऐसा बात। नहीं है। बिल्कुल तो सही। क्या तलाक वाली लड़कियों से शादी नहीं हो सकती? और सेम तलाक के जो लड़के हैं, जिनकी तलाक हो चुकी है, तो वो सब बुरे तो नहीं है ना? बिल्कुल तो सही। हम हमारी कुंवारी लड़की उनसे नहीं करवा सकते? और अगर उनके पास बच्चे हैं, तो क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल वो सही। बच्चे क्या गुनहगार है? तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी-खुशी और डट के अगर काम करते हैं। मैं बस देखो लग जाती हूँ। तुम लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम लोग एक स्टॉल के ओनर बनते हो। एक स्टॉल की ही फ़िक्र होती, लाख 1.5 लाख रुपए का माल भरते। मैं इतना बड़ा कंधे पर अपना वज़न उठाती हूँ। मेरे को नहीं मालूम है कि मेरा क्या होने वाला है, लेकिन मेरे को करना है। बिल्कुल, सही बिल्कुल। तरीके से, बिल्कुल सही लाइन पकड़कर अल्लाह ताला मेरा साथ देते बेशक। और वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है कि मेरे को खुद को भी पता नहीं चलता, अच्छा ये काम हो गया। और बाकी बिज़नेस भी, एग्ज़िबिशन के भी बारे में बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों की सोच रहती है कि मैं आज ही सब सेल कर दूँ। अब दुकान भी अगर हम रोड पर लेकर बैठते हैं, 1 लाख रुपया रेंट है अगर, तो उसकी भी रोज़ नहीं चलेगी। नहीं, नहीं, नहीं। आज अगर वो 20,000 कमा रहा है, तो कल शायद 1 लाख रुपए कमाएगा, सही। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखे हैं। अगर वो दुकान वाला नहीं चल रहा है, तो वो किसको बोलेगा? रास्ते की पब्लिक को पकड़ेगा या आजू-बाजू के दुकान वाले को पकड़ेगा। तो सब तवक्कल जिसने अल्लाह पे कर लिया ना, वो कामयाब है। सिर्फ अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो। देखो जिसके पास अल्लाह ताला है, जो मालिक बोलते हैं ना, ये हमारा ओनर है, ये हमारा मालिक है, घर का ओनर, शॉप का ओनर, मालिक है। उसके आगे बड़े अदब से बात करते हैं। तो जिसके पास वो मालिक है, वो ओनर, वो मालिक, तो नदीम भाई एक शॉप चला रहा है, बिल्कुल सही। एक घर चला रहा है। वो मालिक तो पूरी दुनिया चला रहा है। बिल्कुल सही। तो पूरी दुनिया चलाने वाला मालिक तो कितना ताकतवर है। तो वो जिसके पास है, तो वो तो हारता ही नहीं है वो बंदा। बेशक, बेशक, बेशक। मेरे पास अल्लाह ताला की ताकत है, तो वो मैं नहीं हारती। तो अल्लाह की ताकत को पकड़ो, समझो, फिर तुम कभी हार नहीं सकते। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, पता नहीं मेरी इस बात से कितने लोग सहमत होते हैं, नहीं होते हैं। बाजी मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो एक्चुअल जो मतलब होता है ना, वो सेकंड इनिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटा बड़ा हो गया, अपनी ससुराल में, वो बेचारा अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया। बेटी भी बड़ी हो गई। अब यहाँ बच जाते हैं घर में सिर्फ माँ और बाप। और उससे बुरी बात है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हो, या तो माँ रहती है तो बाप रहता है, दोनों में से कोई अगर एक फौत हो गया, अब बाप माँ अकेली बैठी है घर में, ठीक है ना? बेटियाँ अपने ससुराल में है, बेटा अपनी लाइफ में बिज़ी है, अब यहाँ परेशान हो रही है माँ अकेली तन्हा बेचारी, बराबर? तो मैंने ऐसा देखा है मैंने कि क्या आपको लगता है कि ऐसे वक़्त में बच्चों को स्टैंड लेके माँ का निकाह करा देना चाहिए? या बाप का निकाह, अगर दोनों में से कोई अकेले हैं तो? हाँ, वो तो करा देना चाहिए, लेकिन देखो उसमें भी है ना बहुत सारी सोच आती है, क्योंकि आजकल यंग लड़के और लड़कियाँ, हुँ। वो सही नहीं मिल रहे कि भई पैसों के लिए आई, तो फिर वो एक एज वाली भी, तो वो मतलब क्या उम्मीद से आएगी वो? हुँ। कि वो भी तो चाहेगी ना। अब यहाँ पर घर वाले देखो, अगर जो ना भी बोलते होंगे, तो वो ये भी सोचते होंगे कि अरे वो आ जाएँगे तो फिर अभी इनके भी जो भी आने वाले आपा है या खालू है, जो भी है, उनके भी पीछे वाले सोचेंगे ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन फिर घर वाले ये भी सोचेंगे कि अभी ज़िंदगी भी कितनी है। क्योंकि ये उम्र वाले तो तबीयत खराब लेकर ही एक-दूसरे को मिलने वाले। सच। तो ये भी एक बड़ा मसला है। और सिर्फ़ उस पर मैं ये एक ही बात करूँगी कि अगर अम्मी अकेले या अब्बा अकेले या दोनों भी अकेले, तो सिर्फ़ बेटे का ही फ़र्ज़ नहीं, बेटी का भी फ़र्ज़ है अपने माँ-बाप को सँभाले। ये मैं नहीं समझती हूँ कि ये बेटे का ही काम है। उसी ने सँभालना चाहिए, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तुमने ही तुम्हारे माँ-बाप को सँभालने का। नहीं, बेटी की भी ज़िम्मेदारी है, बेटी ने भी माँ-बाप को देखना चाहिए, चलो सही है, देखना माशाल्लाह। चाहिए। ओके। हुँ। अभी हम लोग बाजी के लिए एक ट्विस्ट लाएँगे कि अब बाजी हमको पानी पूरी बना के दिखाएँगे, और बनाते-बनाते बाजी से हम लोग बात करेंगे। अच्छा हुआ पानी पूरी बोले, कुछ और बोलते तो मैं तो कभी भी नहीं करती, तुम लोग को मालूम है ना, किचन से कितनी दूर हूँ मैं। और दूसरी बात ये थोड़ा-सा मैं ये करूँगी, जैसे कि अभी अपनी माँ-बाप की बात चल रही थी, हाँ। तो अभी जैसे कि मैं गई थी एक आश्रम में, औरतों के, मेरी वीडियो देखे होंगे। तो वहाँ पर एक-एक की कहानी सुनकर बड़ा दिल रोया। बहुत रोकर मैं आई वहाँ पर, कि ऐसी नौबत आ रही है कि अपने माँ-बाप को आश्रम में छोड़ रहे हैं, या लात मार के घर से धक्का दे के भगा रहे हैं। एक की जो स्टोरी मैंने सुनी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद दूसरे-तीसरे की सुनी तो एकदम
बहुत दिल रोया कि ऐसा भी हो रहा है। तुम बड़े हो गए, कमाने लग गए, आईटी वाले हो गए या कुछ और बिजनेस करने वाले हो गए, तो हुए कैसे? यही तो माँ बाप ने अपना खून पसीना एक करके तुमको आगे बढ़ाए। कितनी कुर्बानी करे। तुम्हारे गीले बिस्तर पे तो खुद सो के तो तुमको सूखे बिस्तर पे सुलाए। आज बड़े होने के बाद माँ बाप की कोई कदर नहीं। क्यों ऐसा? कभी कभी एक खाना अगर कम रहता, माँ इतनी थकी रहती है कि अरे एक आदमी के लिए क्या खाना बनाए, तो वो खुशी खुशी का दस्तर पे बोलेगी, नहीं मेरा पेट भरा है, मैं नहीं खा रही हूँ, तुम लोग खा लो। क्योंकि वो दिन भर की थकी है। अभी एक आदमी का खाना बनाने के लिए वो उठेगी, उसको कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? क्यों? माँ बाप की वजह से ही तुम आज जो कुर्सी पे बैठे हो, उसी की वजह से। तुम अपना खुद पैदा होकर बनकर नहीं आए थे। लड़कियों को भी बोलूंगी, लड़कियां भी आजकल माँ बाप को बहुत गलत वो कर रही है। थोड़ी सी बड़ी क्या हो रही है, 15 साल 16 साल के ऊपर जा रही है, तो बहुत जबान दराज हो रही है, अपने आप को बहुत अलग महसूस कर रही है कि मैं बहुत कुछ हो गई हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। तो थोड़ा सी संभलो, आगे तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल से माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बोले। बाजी अभी पानी पूरी, हाँ हाँ, पानी पूरी खाएंगे। अभी अभी भूख लगी, अभी भूख नहीं। अभी भूख हम लगी। लोग लाइव चैनल पे बना के बाजी तरीका बताएंगे कि इनका ये कैसी पानी पूरी खाते हैं। हाँ। तो बने रहिए। आज सबको पता चल जाएगा बाजी की पानी पूरी कैसे बनी। सोहेल हबीबी, इस बार जो रेसिपी है वो हमारी परवीन बाजी की पूना की वर्ल्ड बेस्ट पानी पूरी है। तो बाजी बताएंगे उन्होंने क्या क्या डाला, कैसा बना है बाजी प्लीज। पानी पूरी की आज मेरा पूरा सीक्रेट मालूम पड़ने वाला है तुम लोगों को, लेकिन कुछ कुछ नहीं भी बताऊंगी, ठीक है? थोड़ी मस्ती भी जरूर है। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे कि ये रगड़ा बनता है, तो ये वटाना मैंने रात को भिगा दी थी, सफेद वाला। अब उसको कुकर में डाल दो, पानी डाल दो, 2 चम्मच बेसन डालना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो मटर अलग और पानी अलग वो अच्छा नहीं लगता है। बेसन डालने से थोड़ी सी एक थिकनेस आ जाती है, जैसे कि देखो ये बन गया। और थोड़ी सी हल्दी डालना है हमको, सोडा वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं। उसके बाद अगर मीठा पानी ये वाला बनाना है, देखो कितना साफ और अच्छा बना हुआ है मीठा पानी, बिल्कुल गाढ़ा। तो मीठे पानी के लिए इमली, गुड़ है, जीरा है और लाल मिर्ची है। 1 किलो अगर गुड़ लेते हैं तो 1/4 किलो इमली डालकर, थोड़ा जीरा और लाल मिर्च पाउडर डालकर आपको पकाना है। उसके बाद पीसना है, उसके बाद छानना है, जब जाके ये ऐसे बनेगा। और उसके बाद ये मेन चीज तो है पानी पूरी का तेज पानी। ये कैसे बनेगा? कोतमीर लेना है, 1 लीटर पानी का अगर आपको बनाना है तो 2 मुट्ठी भर के आपको कोतमीर लेना है। हरी मिर्ची जितनी तेज चाहिए उतना लेना है। जीरा लेना है आपको, जीरा इतना, इसमें आपके हाथ में जितना है, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, आपके हाथ में जितना है उतना। और इमली आपको सिर्फ 2 या 3 पत्ती लेना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 पत्ती लेना है आपको। उसके बाद ये तो जरा मेरा सीक्रेट मसाला है पानी पूरी का, तो ये मैं डालती हूँ 2 चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो आप एवरेस्ट का पानी पूरी मसाला भी डाल सकते हैं। और नमक डालकर आपको पीस लेना है। बस ये इतना अच्छा पानी आपका ये तैयार हो गया। ये देखो बिल्कुल पानी अलग नहीं होगा, इसका मसाला अलग नहीं होगा। जैसे हम अगर मार्केट में देखते हैं तो मसाला नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी आ जाता है, इसमें थोड़ा भी नहीं आएगा, सब एक जैसा। अब ये तो मेरी बहू नहीं है नदीम भाई, और उनके बिना तो पानी पूरी मेरे लिए अधूरी है। रोहा, पानी पूरी है, आती हूँ, फिर चलेंगे दोनों। बाजी ये सेक्रेट मसाला जो बोल रहे हो, ये खाली पूना में मिलता है, ये खाली आपके पास ही है? ये वाला तो जो पाउडर है ये मैं खुद घर में बनाती हूँ। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीरा है, धनिया है, आमचूर पाउडर है, ये सारा मिक्स करके भून के मैं ये मसाला पीसती हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो एवरेस्ट का भी डाल सकते हैं। ओके ओके ओके। सो गाइस, आई नो पानी पूरी खा के पानी पूरी खाने का दिल करता है, बट टू गुड, बहुत अच्छी बनी है। खाई, एक ही खाई मैं। क्या होता है, चीजें तो कॉमन है बट सबका तरीका अलग अलग है। एंड आई थिंक इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। कोई पुचका बोलता है, कोई गोलगप्पा बोलता है, कोई पानी बताशे बोलता है। अब जब लोग हैदराबाद गए थे तो हैदराबाद में इट वॉज पानी मसाला, पानी मसाला, तो हर जगह का नाम अलग अलग है। तो बहरहाल
आप जब पहली बार शादी के घर में आए थे तो हर औरत अपने घर में कुछ ना कुछ बनाती, आपने क्या बनाया था? मैंने तो कुछ खास नहीं, क्योंकि नदीम भाई मैं बोलूँ तो मैं थोड़ी किचन से बहुत दूर हूँ। खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, ये सिर्फ एक पानी पूरी का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए पानी पूरी अच्छी बनाती हूँ, बाकी खाना बनाना पसंद नहीं है। पूरा जहन बिजनेस में लगा रहता है। बिजनेस माइंड, चलो ठीक है। ओके बाजी, लाइफ में सबसे बड़ी मुश्किल कब आई और उसको आपने कैसे हैंडल किया? लाइफ में मुश्किल तो आई, बहुत बार आई, लेकिन अभी ये इवेंट के दौरान की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी मुश्किल आई थी, और इतनी मैं परेशान हाल थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और उस वक्त मेरा इवेंट था, अल्लाह, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि बाजी ये इवेंट में बहुत मुश्किल में है। और मैं समझती हूँ कि ये हुनर सबको आना चाहिए। क्यों हमको चेहरे से बताना है कि मैं परेशान हूँ? अल्लाह ताला ने दिए हैं, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ। मैं तो ये समझ के मुस्कुराती हुई निकली हूँ। तो मैं समझती हूँ कि सभी को इसी तरह रहना चाहिए। बहुत मुश्किल थी। सच में। ओके, अब मेरा सवाल यही था कि आप उसको हाइड कैसे करते हो? अभी माशाल्लाह मुस्कुराते रहते हो, कहीं ना कहीं हर इंसान अंदर से गमगीन होता ही है। हाँ। तो उसको छुपाते कैसे है? कुछ मुस्कुरा के छुपा दे, कुछ खुश रह के छुपा दे, कुछ जाहिर नहीं करे, कुछ चुप बैठ के छुपा दे। परवीन बाजी कैसे छुपाती है? मैं खुश रह के छुपाती हूँ। ओके। बहुत हंसती बोलती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मैं वो चीज को भी इंजॉय करती हूँ। अच्छा। हाँ, जब कोई नहीं रहता है घर में तो थोड़ा सा तो बैठ के देखो, इंसान वो सोच तो आएगी। बिल्कुल सही है। और अंधेरा तो आने ही वाला है, जिंदगी है तो वो तो आने ही वाला है। तो मैं उसको बड़ी खुशी खुशी इंजॉय करते हुए गुजारती हूँ। आज तक मेरी बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता है। बाप रे, वो आपने अपने दिल में रख ली है। ओके बाजी, टेस्ट करिए प्लीज। आपके हाथ की पानी पूरी है जो बहुत अच्छी है। वेल, अगर मैं समझता हूँ अगर हीरा बुटीक और हीरा पानी स्टॉल खुल जाएगा, पानी पूरी स्टॉल, तो आपका बिजनेस इंटू 2 हो जाएगा। अमेजिंग। बहुत लड़के लोग बोलते हैं बाजी स्टॉल लगाओ, अब ये भी काम मैं करूँ। जान दो ना, तुम लोग को खिलाती वही बस है। ओके बाजी, कुछ चीजें बताइए ना हमारी, स्पेशली मुमरा में भी आपको पता है बहुत टैलेंट है, चाहे वो मेहंदी के रिगार्डिंग बोले, चाहे आप सलून के रिगार्डिंग बोले, चाहे कोई भी चीज के बारे में बोले, बट बस थोड़ा सा ये है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है यहाँ पे लोगों को। उसके लिए क्या करना चाहिए? टैलेंट तो हर घर में है, बराबर। औरत हो, उम्र वाली औरत हो, मिडिल एज वाली औरत हो, यंग लड़की हो या लड़के हो, टैलेंट सब में है, उसको निकालने वाला चाहिए। देखो, हमको अगर हमारे अंदर कोई बात है ना, तो उसको हम इधर उधर नहीं, अपने आप से बात करो और आगे बढ़ो, रास्ते निकल जाएंगे। और बात सुनने वाला तो एक ही बैठा है ना, उससे अगर बात करते हैं ना तो रास्ते तो अपने आप ही खुलते हैं। वो टैलेंट को अपने बाहर निकालना चाहिए। तुम देखो, सक्सेस तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है, तुम दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। सच में, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात है। बस ये कि हिम्मत, कोशिश, सेल्फ बिलीफ लोगों को लाना चाहिए, है ना? वक्त देना पड़ेगा। देखो, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, पैसा, वक्त, हर चीज को लगाएंगे तब हमको बेनिफिट मिलेगा। जब तक लगाएंगे नहीं, हम सिर्फ सोचते रहेंगे कैसे करूं और इसको पूछूं उसको पूछूं, जवाब सही मिलने वाला नहीं है। तो खुद से बात करो, अल्लाह से बात करो, अपने आप रास्ता मिलेगा। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपने बताए। देखा जाए तो दोनों ताल्लुक से ये चीज आती है, चाहे बच्ची हो या बच्चा, आपसे इंस्पायर है, बराबर ना? तो मैं चाहता हूँ कि एक कोई लड़कों की तरफ से इंस्पिरेशन बताए कि आदमी जब डाउनफॉल होता है, तो माशाल्लाह आप एक औरत हो के अल्हम्दुलिल्लाह ये लेवल पे जा सकती है, तो आदमी तो और क्या कर सकता है, राइट है? जब एक औरत यहाँ तक कर सकते, आजकल तो लड़कियां पढ़ लिख गई है, वो भी बहुत कुछ कर रही है और आगे भी बढ़ रही है पढ़ाई के साथ। अब अपने इवेंट में आईटी की भी लड़कियां हैं, माशाल्लाह जॉब करती है, वहां पर लैपटॉप लेकर बैठती है, पता है नदीम भाई, वहां पर सेल भी कर रही है, वक्त मिल रहा है लैपटॉप लेकर अपनी जॉब भी चल रही है, चला रही है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो लड़के क्यों नहीं कर सकते? लड़के तो उससे 4 गुना ज्यादा कर सकते, और करना चाहिए। आदमी बना क्यों है? काम करने के लिए। बिल्कुल सही। उसी के ऊपर, उसी के कंधे पे तो घर की जिम्मेदारी है। घर के जो 5 लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, एक आदमी की जिम्मेदारी है कि घर चलाना और कैसे मैनेज करना। बाहर चप्पल उतारते हैं, उसी तरह सारे टेंशन को उतार के घर में दाखिल होना चाहिए, ताकि घर वालों को पता ना चले। ऐसा ना हो कि घर में तेवर चढ़े हैं तो भाई हम कमा नहीं रहे, तुम फिर दिखा रहे हो कि मैं कमा रहा हूँ, कर तो कुछ नहीं रहे घर में। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने एक मर्द को दिए है। बिल्कुल। और मर्द की कमाई में ही बरकत रहती है। तो उसको कमाना ही चाहिए और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। वेरी गुड।
बाजी मैं फिलहाल कॉन्सेंट्रेट पानी पूरी पे कर रहा हूँ। हाँ मैं भी। पानी पूरी के आगे समझ में नहीं आता है। वेल बाजी आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में अभी फिलहाल 5 मेंबर है। एक बेटा, बहू की तो बेटे की शादी हो गई, वो अलग रहते हैं। फिर बेटी दामाद है, वो अपना अपने घर में, मेरी बेटी खुश है। मेरे साथ अभी फिलहाल मेरे अब्बा है, मेरे शौहर है, मेरे 2 बेटे मेरे साथ में रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम 5 मेंबर है। और आपका और आपकी बहू के बारे में कुछ बताइए ना, इंटरेक्शन। बहू का तो क्या बोलूं, लाड़की बहू है ना, माशाल्लाह। और उसके बिना तो रोहा पानी पूरी अधूरी है। हजम नहीं हो रही, अच्छी भी नहीं लग रही, टेस्ट भी नहीं आ रहा। जब आऊंगी, जब बनाकर दिल भर के हम खाएंगे। जब मेरी बहू को याद आती है, हम कहीं जा रहे, या कहीं हम शॉप पे, या हम घर में, पानी पूरी खाने की रोहा, चलो मम्मी। दोनों हम लोगों को ऐसा लगता है बस बुर्का पहने और पानी पूरी खाने जाए। लेकिन जब से मैं बनाने लगी हूँ, बना रही हूँ, तो फिर बाहर की जरा हम नहीं खा रहे, घर की ही खा रहे। चलो सही है। और कुछ बोलना चाहेंगे बाजी में सब्सक्राइबर्स को? नहीं, बस सबके लिए हमेशा एक ही मैसेज देती हूँ, खुश रहो, खुश रहने दो, अपने जहन को खुला रखो। जहन को जितना तंग रखेंगे ना, वो फंसते ही जाएंगे, हम हमारे ही उलझनों में फंसेंगे, कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो अपने जहन को बिल्कुल खुला रखो, खुली हवा आने दो। ताजी हवा जब आती है तो अपने आप से ही हम बहुत सारे रास्ते खुद ही निकालते। हमको किसी सपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। सपोर्टर आजकल की जिंदगी में तो ऐसी हो गई है, नदीम भाई के बहुत सारे अच्छी राय देने वाले भी, बहुत सारी बुरी राय देने वाले भी। और फिर राय लेने वाला भी सोचता मैं इसकी लूं कि इसकी लूं। क्यों? खुद से बात करो, अल्लाह से बात करो, रास्ते बहुत आसान है। अच्छा, मैं शादी के ऊपर से भी बोलूंगी। अभी जैसे शादियों का सीजन है, तो कर्जा लेके शादियां मत करो। ये एक वीडियो भी मैंने बना चुकी हूँ। रिश्तेदारों की परवाह बिल्कुल भी मत करो, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, अपनी जेब क्या बोल रही है, अपना दीन क्या बोल रहा है। जितनी सादगी, कम खर्चे में शादी होती है, वही बरकत वाली शादी होती है, सभी को पता है ये। लेकिन हम थोड़ा सा अमल नहीं कर पाते। बहुत से लोग कर भी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सादगी से शादी हो रही, खजूर और शरबत पे। तो मैं चाहती हूँ वैसी ही शादी हो। बुरी नजरों से भी बच रहे हैं, खर्च भी नहीं हो रहा, सुन्नत तरीका भी हम अपना रहे, तो वो शादी क्यों नहीं चलेगी? बरकत ही लेकर आ रही है ना, क्योंकि हम सुन्नत तरीके पे चल रहे। तो शादी को आसान बनाए, हल्दी मेहंदी धूम धड़ाका ये वो नहीं होना चाहिए। जितना हो कम खर्च में शादी करना चाहिए। बिल्कुल सही बाजी, बहुत बहुत अच्छी बात बोले बाजी ने, माशाल्लाह। सो अभी भी एक्चुअली एपिसोड 2 बनाने का मसला ये था कि बहुत सारा मैसेज पूरा डीएम्स भर गया था उससे। ये जितने भी सवालात थे ये हमारे नहीं थे, ये लोगों के थे जो बाजी से पूछना चाहते हैं। और माशाल्लाह बाजी एक कहीं ना कहीं सुपर हिट मेरे फर्स्ट एपिसोड की गेस्ट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार और अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है आप लोग तक एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाने की इंशाल्लाह। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी बातें हैं जो बाजी ऑन स्क्रीन नहीं कहती है, बट आई नो कि अल्लाह ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह वो शऊर दिया है और वो नॉलेज दी है और वो ताकत और वो कुव्वत दी कि माशाल्लाह वो सब चीज़ों को बराबर मेंटेन कर लेती है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक बाजी की उम्र दराज करे एंड इनका साया हम पर रखे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाजी नदीम मेमन ब्लॉग को, हाँ, नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ। क्योंकि हर बार ये बड़ी मेहनत का काम है, पूरा पूरा दिन लगाना, नए नए सवाल बनाना। और ऐसा नहीं कि सब स्क्रिप्ट रहता है, कुछ नहीं, ये सब ओरिजिनल सवाल वो चाहते कि निकले अंदर से, ताकि दूसरे को ये मैसेज पहुंचाने वाले काम है। ऐसा नहीं कि ये एक शूटिंग कर रहे हैं, ये मैसेज पहुंचाने वाले काम करते। तो बहुत सारी वीडियो बहुत अच्छी अच्छी इनकी बनी, आने वाली वीडियो भी बहुत अच्छी बनने वाली है। और अल्लाह ताला नदीम भाई को खूब बरकत दे, आपका नाम हमेशा ऊंचा होता रहे और इसी तरह आप आगे बढ़कर आप अच्छे से अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहे। उसके लिए आगे कब बढ़ेंगे? आप लाइक करोगे, आप शेयर करोगे, है ना। मैं तो बढ़ गई, अब उम्र हो गई और सब यही दुआ देते। छोटी है माशाल्लाह, बहुत बड़ी उम्र की नहीं बाजी, बाजी बहुत छोटी उम्र की, लेकिन वो बताते ऐसा कि मैं बहुत बड़ी उम्र की हूँ, बट वैसा कुछ नहीं। लेकिन माशाल्लाह आज की यंग बच्चों के मुकाबले में बाजी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो 4 कदम आगे है, तो बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नदीम भाई से अगली बार। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी फिर से मिलूं मैं। और नदीम भाई के लिए दिल से बहुत दुआ, दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया कि भरोसा करके सेकेंड एपिसोड बनाए। पूना वाले तो इंतजार में थे, बाजी सेकेंड एपिसोड का क्या हुआ, आप क्या क्या बोलने वाले? मैं बोली मेरे को नहीं मालूम है वहां से सवाल क्या आने वाला है, और जो होगा मैं ब्लैंक आती हूँ। नेचुरल निकलता हुआ अच्छा रहता है ना, अभी हमारे क्वेश्चन एकदम अचानक निकलते हैं, स्क्रिप्टेड रहेगा तो लोगों को मालूम पड़ जाता है सब कुछ समझ के आए थे। बिल्कुल।
तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो को जरूर देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना। जैसे पहली वीडियो को प्यार दिए थे उसी तरह इस वीडियो को भी प्यार देना। थैंक यू।